नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी टू इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कक्षा 12वीं में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में एडवर्टीजमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और उनका नेचर कैसा होता है और किस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी प्रिपरेशन से उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, एडवर्टीजमेंट दो तरीके के होते हैं, एक क्लासिफाइड और एक कॉमर्शियल। क्लासिफाइड सामान्यतः आपने क्वेश्चन पेपर या मैगजीन्स में देखे होंगे, छोटे छोटे से कॉलम्स में बहुत सारी जानकारियाँ दी होती हैं, मैट्रिमोनियल से संबंधित, रिक्वायरमेंट से संबंधित, वांटेड, रूम स्पेस, आउटलेट या किसी प्रोडक्ट के सेल के बारे में। छोटे कॉमर्शियल छोटे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो क्लासिफाइड कॉलम्स में आते हैं, इसलिए उनको क्लासिफाइड टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। जो सेकंड तरीके के होते हैं वो दे आर कॉमर्शियल। वो ज़्यादा बड़े विज्ञापन होते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऑडियोज़, वीडियोज़ और इमेजेस, इसके अलावा लोगोज और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, व्यावसायिक जो बड़े विज्ञापन होते हैं। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं वो जनरली होते हैं, उनका फॉर्मेट छोटा होता है, टेक्स्ट सामान्यतः लैंग्वेज लिखी हुई होती है उसमें, और उनमें ज़्यादा कोई इमेजेस या कोई एलेबोरेट डिज़ाइंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। एग्जामिनेशंस में जनरली आपसे यही क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए 3-4 लाइंस लिखने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमर्शियल विज्ञापन होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें विजुअली इंगेजिंग डेटा और ऑडियो, वीडियो, इमेजेस डालनी होती हैं, लोगोज, और जैसे आप टीवी पर देखते हैं। तो ये व्यावसायिक विज्ञापन है, पर अभी अपन को फोकस करना है कि कैसे जो शॉर्ट टाइप के क्लासिफाइड विज्ञापन है उनकी तैयारी कैसे करनी है, उनको कैसे लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें ही सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि उसका जिसका विज्ञापन देना है उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा ब्रांड है या कौन सी सेवाएं या कौन सा आउटलेट है, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नेम ऑफ द ब्रांड क्या है, या नेम ऑफ सर्विसेज क्या है जो हम विज्ञापन में ऑफर करना चाह रहे हैं। सेकेंड, कॉमन सेंस की बात है कि जब हम किसी चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं तो जो पढ़ने वाला है, देखने सुनने वाला है, उसको पता मालूम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट्स है, कहाँ से वो सेवाएं या प्रोडक्ट या वो सामग्री उसको मिल सकती है। अगर संभव हो तो उसमें इमेजेस डाली जा सकती हैं, कोई भी फ़ोटो, कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो या कोई आउटलेट की फ़ोटो या जो भी सर्विसेज टाइप की है, इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में जनरली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो टारगेट है वो हमारा डेमोग्राफिक्स, मतलब भौगोलिक रूप से किस एरिया में, अब इतनी बड़ी दुनिया है कि कहाँ के लोगों के लिए वो हम विज्ञापन दे रहे हैं, कौन ऑडियंस कौन है, कस्टमर्स कौन है, ये ध्यान में रखना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है फील गुड डिस्काउंट। लोग अट्रैक्ट होते हैं जब उन्हें कुछ लालच दिया जाता है, कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, तो उसमें विज्ञापन में अगर कि अगर आप हमारी ये सेवाएं लेंगे या हमारा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, या अगर आपने ये हमारे साथ ज्वाइन किया है सर्विसेज के लिए तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो ऐसे कुछ एक फील गुड डिस्काउंट टाइप का उसमें ऑफर देना अच्छा होता है। नेक्स्ट है, अगर कलरफुल बैकग्राउंड संभव है देन वी कैन ऑल्सो मेक द कलरफुल बैकग्राउंड आइदर फॉर क्लासिफाइड और इट इज़ कमर्शियल। इसके साथ में जो टेक्स्ट है वो अगर कलरफुल है और रीडेबल है, अच्छी क्लैरिटी है उसमें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शंस है वो क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके क्या प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो कैची होना चाहिए, उसको आकर्षक बनाया जाता है इसके लिए कि वो जो भी पढ़ने वाला है, देखने वाला है, उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं आपने देखा होंगे, जनरली होते हैं मैट्रिमोनियल से संबंधित, दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड कि मुझे आज सड़क पर एक पर्स मिला हुआ है जिसमें 3 लाख रुपए हैं, जिस किसी की भी हो वो कृपया फलानी जगह से आके प्राप्त कर लें। तो जब अपन इस तरीके का विज्ञापन जारी करेंगे तो उसमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो बेचारा जिसका सामान खोया हुआ है वो पढ़ के कहाँ कांटेक्ट करेगा और कहाँ उसको वो चीज़ किस तरीके से उसकी वापस मिल सकती है। या फिर आज रास्ते में मिस्टर सोहन लाल जा रहे थे और उनका जो बैग है जिसमें उनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स और भवन से संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं खो गए हैं, जिस किसी को भी मिले वो कृपया इस पते पर लौटाएं। तो पता कहाँ है, क्या नाम है, क्लैरिटी उस विज्ञापन में आनी चाहिए। एजुकेशनल से संबंधित हो सकते हैं, स्कूल्स की सेवाएं हैं, टीचर्स चाहिए हैं, रिसेप्शनिस्ट चाहिए हैं। इसके अलावा
टूर्स एंड ट्रैवल से संबंधित क्लासिफाइड विज्ञापन जारी किए जाते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यात्राएं कहाँ की कराई जा रही हैं, क्या सर्विसेज हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं या क्या सेवाएं लेना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की ये जो टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो दे कैन बी एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा रियल एस्टेट से क्लासिफाइड और कॉमर्शियल दोनों विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, खरीदना है, बेचना है, ये क्लासिफाइड विज्ञापन। इसके अलावा सिचुएशंस वैकेंट्स, कोई जॉब ऑफर्स हैं या चाहिए है, ज़रूरत है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं, मोटर बाइक से रिलेटेड हो सकते हैं, और अल्टीमेटली ऑबिचुअरी मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उसके बारे में क्या योजना है, कहाँ पर क्रिमेशन होगा, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में भी क्लासिफाइड विज्ञापन दिए जाते हैं। अब लेट अस सी 2 एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके होते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं। नंबर 1 कि जो गंगा कॉन्वेंट स्कूल है उनको एक रिक्वायरमेंट है, उनको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए है और लगभग 50 वर्ड्स में ये विज्ञापन जारी किया जाना है, तो किस तरीके से ये विज्ञापन बना सकते हैं न्यूज़पेपर में देने के लिए, उसका उल्लेख करिए। जो दूसरा प्रश्न है, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आप वकील हैं, आपका नाम है मिस्टर अरुण बंदेला और आपको इंदौर की एक प्राइम लोकेशन पे अपना ऑफिस खोलने के लिए कुछ शॉप या कोई ऑफिस स्पेस चाहिए है, उसके लिए विज्ञापन जारी करें। तो लेट अस सी कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब क्लासिफाइड विज्ञापन बनाएंगे 2-3 शब्द अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए, रिक्वायर्ड, वांटेड, इस तरीके से सर्विसेज, ऑफर, ऐसे 3-4 शब्द रट लीजिए और उनकी सहायता से आप आधी चीज़ें तो प्रश्न में ही लिखी हुई होती हैं, बस उनको थोड़ा सा जमा के लिखना होता है। तो जो पहला प्रश्न था कि हमको स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो वी जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड रिक्वायर्ड, ऊपर या बीच में कहीं भी उसको जमा के लिखेंगे। अ यंग फ्रेंडली रिसेप्शनिस्ट फॉर द गंगा कॉन्वेंट स्कूल भोपाल, वहाँ के लिए एक ज़रूरत है। एंड एप्लीकेंट शुड पजेस अ ग्रेजुएट डिग्री, ये होना चाहिए, फॉर्मल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए उनको और अंग्रेज़ी में फ्लुएंट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, सारे उनके जो रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस टाइम में स्कूल में आके 23 तारीख को। ये इस तरीके से बड़ी आसानी से 3-4 लाइंस में लिख के 40-50 वर्ड्स में ये ड्राफ्ट किया जा सकता है। दूसरा, शॉप रिक्वायर्ड इन इंदौर मेन रोड फॉर अ लायर्स ऑफिस, रीजनेबल रेंट एंड कॉन्टैक्ट अमित बुंदेला, मोबाइल नंबर ये है, वेबसाइट नंबर यह है, ईमेल एड्रेस ये है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से, थोड़ा सा समझदारी से करके और ये अच्छे से विज्ञापन बनाए जा सकते हैं और परीक्षा में अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने कक्षा 12वीं की तैयारी कैसे करें, कोर्स कंटेंट क्या है, इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। द लिंक इज़ गिवन बिलो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय फॉर नाउ।